बीपीएससी तोड़ने जा रहा है सारा रिकॉर्ड। अगर आप बिहार लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, खासकर 17वीं भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं विज्ञापन बम्पर पदों पर आए, तो आपके लिए सबसे अच्छी खबर है। इस चैनल के माध्यम से हाल ही में आपको बताया गया था कि 10 से 15 सितंबर के बीच में आपको बम्पर पदों पर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस चैनल की वीडियो देख लीजिए। लेटेस्ट वीडियो है, 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया गया है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि पूरे यूट्यूब पर इस चैनल के अलावा किसी भी चैनल को इस बात की जानकारी नहीं थी कैटेगरी वाइज किस तारीख को कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, चलिए किसी को जानकारी हो या ना हो, लेकिन आपको जानकारी हो गया। आप लोग मेहनत से तैयारी करिए। मैं आपके लिए ईश्वर से कामना करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सवाल है कितने पद कौन से हैं। देखिए, मुख्य पदों के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एसडीएम के। एसडीएम के 200 से ज़्यादा पद हो सकते हैं। साथ साथ डीएसपी के 135 से लेकर 150 पद हो सकते हैं। आपको बता दें, जो विज्ञापन आने वाला है यह अब तक का सबसे बड़ा विज्ञापन है। 1600 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है और भी पद बढ़ सकते हैं। तो आपको बेहतर ढंग से तैयारी करनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह अवसर आपके लिए बहुत बड़ा अवसर आने वाला है। इस अवसर का लाभ उठाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे आपको दे रहा हूं सबसे ऑथेंटिक जानकारी। आज की सबसे बड़ी खबर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी खबर है एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी 2024 को लेकर। अगर आप एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, इंतजार में हैं कब आएगा विज्ञापन, तो आपका इंतजार नवंबर या दिसंबर माह तक समाप्त हो सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नवंबर या दिसंबर माह तक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। तो आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। इधर मैं बात करूं एक बड़ी अपडेट के बारे में, आरओ री एग्ज़ाम कट ऑफ को लेकर। तो री एग्ज़ाम कट ऑफ क्या हो सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आरओ री एग्ज़ाम का कट ऑफ अब की बार हाई जाने वाला है। हाई जाने का कारण आप मत पूछिएगा, बस इतना कहूँगा, हाई जाने वाला है तो आप मेहनत शुरू कर दीजिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जिस मेहनत से तैयारी आप कर रहे हैं उस मेहनत से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपका काम है, अगर आप 4 घंटा पढ़ते थे 6 घंटा कर दीजिए, 6 घंटा पढ़ते थे 8 घंटा कर दीजिए, 8 घंटा पढ़ते थे 10 घंटा। मतलब कि आपको समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रीलिम्स को निकालना, आपको नौकरी लेना है। नौकरी लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब की बार कट ऑफ हाई जाने वाला है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं विधानसभा चुनाव को लेकर। विधानसभा उपचुनाव उत्तर प्रदेश का कब तक होगा। प्रदेश में विधानसभा की खाली 10 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव की समुचित तैयारी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव अधिकारी इस माह के अंत तक चुनाव की घोषणा की उम्मीद जता रहे हैं। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। कौन कौन से सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, कहाँ की हैं, तो उनमें गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटहरी, कुंदरक्की और खैर फूलपुर, सीसामऊ सीटें शामिल हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस उपचुनाव का जो एग्जिट पोल सामने निकल कर आ रहा है 7 और 3 का, 7 और 3 का एग्जिट पोल निकल कर अभी आ रहा है। 7 सीट इंडिया जीत सकती है, 3 एनडीए। अब यह भी उलटफेर हो सकता है, समय काफ़ी है तो कुछ भी परिवर्तित हो सकता है, रातों रात परिवर्तित हो सकता है। लेकिन अभी की जानकारी के अनुसार 7 और 3 का रेशियो चल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट बता दूं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर सीएम योगी से अभ्यर्थी मिलने वाले थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। यूपीईएसएससी की बात कर लें, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात कर लें। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई गाइडलाइंस के अनुरूप परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है।
इसके लिए अध्यक्ष के सामने प्रस्ताव रख दिया गया है। अध्यक्ष से भी हरी झंडी मिल गई है। कितनी भर्तियां लटकी पड़ी हैं सभी को पता है, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। और आपको बता दें कि अध्यक्ष ने जब हरी झंडी दे दी है तो हो सकता है शासन को कुछ प्रस्ताव भेजे जाएं, जिसकी बैठक 15 सितंबर के बाद होगी। जितनी भर्ती परीक्षाएं हैं सभी शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुरूप कराई जाएंगी। हालांकि तैयारियों में थोड़ा वक्त लग सकता है, ऐसे में अभ्यर्थियों को लंबित परीक्षाओं के लिए इंतजार करना होगा। हमने आपसे क्या बोला था, एक परीक्षा यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो सकता है कि दिसंबर माह तक हो जाए, हो सकता है, कंफर्म नहीं है। लेकिन टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा है वह जनवरी या मार्च माह तक कंडक्ट कराया जाएगा, यही करंट की जानकारी है। अगर आपको रेगुलर सटीक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। नई शिक्षक भर्ती के लिए धरना जारी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती शुरू करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर डीएलएड बीटीसी अभ्यर्थियों का धरना लगातार तीसरे दिन शनिवार को सिविल लाइंस में पत्थर गिरजा घर के पास जारी रहा। शाम को मूसलाधार बारिश में भी अभ्यर्थी धरने पर बैठे रहे। अभ्यर्थियों का कहना है कि लाखों पद खाली हैं, लाखों पदों पर भर्ती होनी चाहिए। अगर सरकार एक साथ लाखों पदों पर भर्ती नहीं दे सकती है तो कम से कम 78,000 80,000 पदों पर विज्ञापन जारी करे। और जब तक विज्ञापन जारी नहीं होगा, जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हटेंगे नहीं। तो अब देखना होगा कि सरकार झुकती है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग झुकता है या अभ्यर्थी झुकते हैं। अब यहाँ पर साख की बात आ गई है, साख के साथ हक लेकर रहेंगे, ऐसा अभ्यर्थियों की बातें हैं, अभ्यर्थियों का कहना है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। प्रदेश में 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। सरकार कृषि आधारित उन्नत प्रौद्योगिकी के जरिए अगले 5 वर्षों में प्रदेश को $10 बिलियन की एग्टेक अर्थव्यवस्था बनाने की तैयारी में है। हो जाए या संभव नहीं है, लेकिन लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। आपको बता दें, इसके तहत यूपी न केवल अपनी कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके लिए 1000 स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। यह सभी स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर सेक्टर के विभिन्न इकाइयों जैसे पैकेजिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, स्टोरेज हो गया आदि के विकास पर आधारित होंगे। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, ऐसा मानना है। तो आप बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। तो मैं इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आपको देता रहता हूं। अगर आपको रेगुलर सही और सटीक जानकारी चाहिए और आप चाहते हैं सबसे सटीक जानकारी आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।